दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए जीएस क्लासेस लेकर आ रहा हूँ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिससे कि आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो फाइट करते हैं उसको आसानी से दे सकें अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पहली क्लास लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप पहली क्लास को एंजॉय करेंगे और जो भी हम इसमें आपको बताएंगे आप अच्छे से सीखेंगे, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स भी बताई जाएंगी जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहें और आप उन एग्ज़ाम्स में आसानी से सॉल्व कर सकें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो हालांकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे, फिर भी आप इसको एक अपने अच्छे से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो हम एक एक करके आपको नदियों के बारे में बताएंगे। तो हम किस तरीके से आपको नदियों में बताएंगे, तो हम आपको एक बार बता देते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जिससे कि आपको पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी पता चल सके। हम आपको इसमें क्या क्या बताएंगे। तो चलिए, जैसे सपोज हम कोई नदी के बारे में आपको बताएंगे तो इसमें हम उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन बताएंगे, कहाँ से नदी बहना चालू होती है, किस डायरेक्शन में बहती है, कहाँ जाके वो मर्ज हो जाती है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी आती हैं, राइट साइड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आती हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं, नदी कितनी लंबी है, किस किस राज्य से होके गुजरती है वो नदी, और साथ के साथ इस नदी पे कितने डैम्स बने हुए हैं, कौन सा डैम कहाँ बना हुआ उस डैम के बारे में भी जानेंगे। अगर कोई लेक है तो उस लेक के बारे में भी जानेंगे, और भी उसके जो उसका भूगोलिक जानकारी है उस नदी के, वो हम आप पूरी इसमें बताएंगे, जिससे कि आपको उस नदी के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी पता चल जाए। तो हम इस इंडियन ज्योग्राफी में जो रिवर्स ऑफ इंडिया जो टॉपिक है उसमें हम आपको भारत की जो भी प्रमुख नदियां हैं, जो मेजर नदी हैं जहाँ से बहुत मेजर क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं, तो वो आपको इसमें सारी चीज़ कवर करा देंगे। और साथ के साथ इसमें जो भी आपको याद करनी है, जैसे कि आपको ट्रिब्यूटरीज कैसे याद हों, उनके लेक्स कैसे याद हों, अगर हैं तो कोई डैम है तो डैम कैसे याद हो उस डैम का, तो ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और साथ के साथ हम इसको आपको टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ समझाएंगे, जिससे कि आप उन्हें अच्छे से समझ सकेंगे और आपको वो याद रहेंगे और आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी ये स्ट्रेटजी है, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन है, किस डायरेक्शन में बहती है, किन किन स्टेट से होकर निकलती है, कितना डिस्टेंस है उसका, क्या क्या डैम्स हैं, कौन कौन से लेक्स आते हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको उसमें बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको महानदी के बारे में बताना चाहूँगा। महानदी भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है और ये उड़ीसा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो चलिए महानदी के बारे में जानते हैं पूरे अच्छे से और इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप ओपन किया हुआ है। इस मैप में आप देख सकते हैं भारत की कई सारी नदियाँ हैं जो इसमें दी हुई है मैप के ऊपर। तो मैं आपको इसमें महानदी के बारे में बताऊँगा। तो इसमें महानदी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस मैप को, जो भारत का मैप है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये अपर पार्ट, ये हमारा, फिर ये सेंट्रल पार्ट, और ये दिस वन साउथ। ये अपर पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट, और ये सदर्न पार्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस महानदी की। तो इसमें भी हम जो सेंट्रल पार्ट है, ये हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा ये जो साइड है, तो हमारी ये जो साइड है वो हमारी हो जाती है वेस्टर्न सेंट्रल साइड, और ये हमारी हो जाती है सेंट्रल साइड। एंड ये जो हमारी है, जहाँ ये महानदी है, ये हमारा हिस्सा हो जाता है ईस्टर्न सेंट्रल साइड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ईस्टर्न सेंट्रल साइड की, जहाँ हमारी महानदी बहती है। तो सबसे पहले हमारा एक इसमें मिल जाता है कि महानदी किस कहाँ पे बहती है। तो महानदी इंडिया के ईस्टर्न सेंट्रल साइड में बहती है, और इसका जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में, वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। और ये कहाँ जाके फॉल करती है, ये बे ऑफ बंगाल में। ये जो हमारा ये है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ओरिजिन पॉइंट है महानदी का, वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ स्टेट में इसका ओरिजिन होता है। छत्तीसगढ़ में जो ज़िला है धमतरी ज़िला, वहाँ से इसका उद्भव होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है इसका फ़्लो। दरअसल जो इसका जो फ़्लो है, वो इंडिया की जो ईस्टर्न घाट्स हैं, उनकी जो माउंटेन रेंजेस हैं ईस्टर्न घाट्स की, उसका ही एक्सटेंसन पार्ट गया है छत्तीसगढ़ में। तो उन्हीं पहाड़ों से ये निकल के आती है ये रिवर
तो जो ये जहाँ से निकलती है वो धमतरी इलाका है, जहाँ धमतरी जगह का नाम है जहाँ से बहना चालू होती है। हम इसकी स्टार्टिंग में देखें तो आप देख सकते हैं ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बहती है। नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्टिंग में इसका जो फ्लो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। लेकिन इसकी जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, जो कि उसके पैरेलल्स में ही चलती है। ये जो आपको मैंने आपको दिखाया, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे ये ट्रिब्यूटरी से मिलती है, इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। पहले तो जब ये धमतरी से निकलती है तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद ये जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देती है। जैसे ये शिवनाथ से जाके मिलती है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो और फिर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों, तो इसके हमें अब तक 2-3 हमने अपना क्वेश्चन देख लिया कि ये कहाँ से बहना चालू होती है। धमतरी, जो कि ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है, वहाँ से, और ये सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट से बहती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जाके बहती है। सिर्फ भारत के 2 स्टेट हैं जहाँ पे ये नदी मिलती है, वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन है और वहीं जाके जो ये बे ऑफ बंगाल फॉल होती है वो उड़ीसा की तरफ से फॉल हो जाती है। जब ये उड़ीसा में एंटर करती है तो उससे पहले ये इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, जोंक और हासदेव। जोंक और हासदेव जैसी मिलती हैं उसके बाद ही इसका उड़ीसा में एंट्री होती है। तो एक और क्वेश्चन हमें आ रहा है यहाँ से बन जाता है कि उड़ीसा में एंटर होने से पहले महानदी की कौन सी मेजर 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक है जोंक और दूसरी है हासदेव। जोंक और हासदेव इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उड़ीसा से मिलने से पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि महानदी इंडिया के किस पार्ट में है, किस स्टेट्स में बहती है और किस डायरेक्शन में बहती है। तो दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में आपको बताएंगे कि इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और किस डायरेक्शन, किस साइड से वो उसमें मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, जो कि महानदी में जाके सबसे पहले मिलती है और वहाँ से उसका डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है। जो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो शिवनाथ दे रखी है, ये इसका फ्लो हो रहा है यहाँ से नॉर्थ, फिर ये इधर जाके मिल जाती है, पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो महानदी का डायरेक्शन है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन हो गया, पहले नॉर्थ में आती थी। इसके अलावा जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है जो इसकी लेफ़्ट साइड में है, ये हमारी जो है ये लेफ़्ट साइड है, ये नदी का, ये आपकी नदी जा रही है और ये आपका ये राइट साइड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में एक इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी शिवनाथ है, हासदेव है, मंड है और इब है। तो ये 4 इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि लेफ़्ट साइड में पड़ती हैं, जो कि आपकी लेफ़्ट साइड में 4 ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, शिवनाथ, हासदेव, मंड और इब। और लेफ़्ट साइड कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि उड़ीसा में एंटर होने से पहले मिलती है, वो है हासदेव। तो जो कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की जो उड़ीसा में एंटर होने से पहले उससे मिलती है, वो है हासदेव और जोंक। तो लेफ़्ट साइड में पड़ती है हासदेव। और हम बात करें इसकी राइट साइड की, राइट साइड में इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं, ये ओंग है, जोंक है, टेल है और इसके साथ साथ और भी इसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी यही हैं, ओंग, जोंक और टेल। यानी कि लेफ्ट, ये हमारी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये हमारी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, हासदेव, शिवनाथ, मंड और इब। और उड़ीसा में एंटर होने से पहले लेफ्ट साइड कौन सी पड़ती है, हासदेव, और राइट साइड कौन सी पड़ती है, जोंक। तो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आप याद करिएगा इम्पोर्टेंटली। ये 7 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब, जोंक, ओंग, टेल। तो इसकी लेफ्ट साइड है शिवनाथ, हासदेव, मंड, इब और राइट साइड है जोंक, ओंग और टेल। तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा, मैंने आपको महानदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो हम इसमें आपको महानदी के बारे में और सारी जानकारी बताएंगे, जिससे कि आपको इसके नाम के बारे में बताएं, इसका नाम कैसे पड़ा और इसके साथ साथ इस नदी के और क्या क्या नाम हैं, पहले किस नाम से जानी जाती थी और अब ये किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो महानदी है उसका ये जो वर्ड है महानदी, वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है महा मीन्स ग्रेट और नदी मीन्स रिवर, यानी कि महानदी मतलब ग्रेट
रिवर। इसके साथ साथ ये नदी और भी नामों से जानी जाती है। इसके प्राचीन काल में क्या नाम थे और इसके लोकल नाम क्या हैं जो वहाँ के लोग जानते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, बाई चांस अगर किसी पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में महानदी का क्या नाम था, और इसके साथ साथ ये महानदी और किस किस नामों से जानी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये प्राचीन काल में जो एंशिएंट टाइम था उसमें इस नदी का नाम था वो था कनक नंदिनी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम था कनक नंदिनी। जी हाँ, इसका नाम था कनक नंदिनी। इसके साथ साथ इसके और भी नाम हैं तो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसका एक और नाम था चित्रोत्पाला। इसका नाम था चित्रोत्पाला। इसका अनदर नेम है चित्रोत्पाला। इसके साथ साथ इसको नीलोत्पाला के नाम से भी जाना जाता है, नीलोत्पाला। तो इसके दो और नाम हैं, चित्रोत्पाला, नीलोत्पाला, और एंशिएंट टाइम में इसको जानते थे कनक नंदिनी के नाम से। इसके साथ साथ इसे हम महानंदा के नाम से भी जानते हैं। इसका अनदर नेम है महानंदा। महानंदा, चित्रोत्पाला, नीलोत्पाला और कनक नंदिनी। ठीक है, तो इसका नाम था महानंदा, नीलोत्पाला, चित्रोत्पाला, कनक नंदिनी। इसको आप याद कर लीजिएगा, या आपसे पूछ सकते हैं इसके अदर नेम्स क्या क्या थे, इसको एंशिएंट में किन नाम से बुलाया जाता था। तो आप देख सकते हैं महानंदा, चित्रोत्पाला, नीलोत्पाला और कनक नंदिनी। तो ये तो दोस्तों इसके नाम थे, और इसका नाम जो है वो महानदी जो एक संस्कृत वर्ड है वहाँ से मिला, इसका मतलब होता है ग्रेट रिवर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और महानदी के बारे में और सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो महानदी है उसकी जो टोटल लेंथ जो बताते हैं वो बताते हैं 858 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कहीं कहीं आपको इसकी लेंथ 900 किलोमीटर भी आपको दी होगी, या नियर अबाउट 900 किलोमीटर दी होगी। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी टेंस मत होइएगा कि इसकी लेंथ क्या है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लेंथ का बारे में मालूम होना चाहिए। उसकी लेंथ है वो 858 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट सिल्ट रिवर है। ये इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट सिल्ट रिवर है महानदी। इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट होती है इस नदी में, इसलिए जानी भी जाती है। इसके दो मेजर चीज़ हैं, एक तो आपको मैंने बता दी ये सिल्ट है, और दूसरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी एक मेजर चीज़ है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। एक रिजर्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रिजर्वायर आपको। ये जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर का नाम है हीराकुड रिजर्वायर। ये हीराकुड रिजर्वायर जो है वो जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है। संबलपुर एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ उसके पास पड़ता है। वहाँ से कुछ 15-16 किलोमीटर के पास में है, वहाँ से 15-16 किलोमीटर पहले पड़ता है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। ये जो रिजर्वायर है, इसी रिजर्वायर पे हीराकुड डैम भी आपका सिचुएटेड है। जी हाँ, हीराकुड डैम वही डैम जो कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी है। इसकी जो लंबाई है जो हीराकुड डैम की, उसकी जो मेन डैम है, इसकी पावर जनरेशन है, वो भी मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगा। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल की साइड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको लेक दिख रही होगी, बहुत बड़ी लेक है ये चिल्का लेक है। चिल्का लेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊँगा, हीराकुड डैम और चिल्का लेक। जो चिल्का लेक है वो इसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरीज, जैसे ट्रिब्यूटरीज होती है वैसी इसी रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती है। तो जो चिल्का लेक वो इसी एक डिस्ट्रीब्यूटरी से निकल के वहीं एक चिल्का लेक भी है। तो इसकी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिल्ट रिवर है इंडिया की, और साथ ही साथ इस पर लॉन्गेस्ट डैम भी बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा इन डैम के बारे में और इस लेक के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको जो आसपास की इसकी ज्योग्राफी है वो भी आपको कवर हो जाए और आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, महानदी के ऊपर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी बना हुआ है जो कि हीराकुड डैम है। ये जो हीराकुड डैम है, जो उसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 25.79 किलोमीटर है। वहीं इसका जो मेन डैम है उसकी आपकी लेंथ 4.8 किलोमीटर है। और जिसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 347.5 मेगावाट। जी हाँ, तो उसकी टोटल लेंथ आपकी है 25.79 किलोमीटर। जो लेंथ ऑफ मेन डैम है वो है आपकी
किलोमीटर्स। और जो इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है इस डैम की वो है आपकी 347.5 मेगावाट, जो कि ये जो डैम है वो आपका हीराकुड रिजर्वॉयर पे है, जो कि संबलपुर जगह है उड़ीसा में, उससे थोड़ा सा पहले ही पड़ता है, 15-16 किलोमीटर पहले जो लेक है वहीं ये बनाया गया है। ये बहुत बड़ा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है महानदी पर, और इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम है ये। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डैम है इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो भी बहुत ज़्यादा है, वो भी मैंने आप तक 347 किलोमीटर है। उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है, ये इसकी जो इससे रिलेटेड जो कैनल्स गई हैं, इससे जुड़ी जो कैनल्स हैं वो इन्वायरमेंट सपोर्टिंग हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। विंटर के सीज़न में या इसके आसपास जो इलाका है वहाँ पे कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। यहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए बहुत सारी बर्ड्स जो आती हैं यहाँ पे, जैसे तो उनके लिए जो माइग्रेटिंग प्लेस है बर्ड्स के लिए, रिजर्वायर भी है यहाँ पे पास में, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसके जो कैनल्स हैं कई सारे, इसकी वाइल्ड लाइफ वगैरह भी है आसपास, तो ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है। यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी है। और विंटर के सीज़न में यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि बहुत सारी माइग्रेटरीज भी आती हैं यहाँ पे, माइग्रेटरीज बर्ड हैं वो भी यहाँ पे आती हैं यहाँ पे। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको हीराकुड डैम के बारे में बताना चाह रहा था, जिसके आसपास जो एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और जो इसमें जो मैं वो जो सेंचुरी है उसका नाम है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये सेंचुरी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इसके जो पास जो रिजर्वायर के पास में ही है ये देवरीगढ़ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ विंटर के सीज़न में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 20 से 25 बर्ड्स स्पीसीज़ आती हैं इस रिजर्वायर के पास हर विंटर सीज़न में, जैसे कि कॉमन पोचार्ड है, रेड क्रेस्टेड है पोचार्ड है, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव है, और भी सेवरल अदर स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स स्पीसीज़ हैं जो कि यहाँ पे आती हैं। तो बहुत जानकारी आपके लिए रिलेटेड हीराकुड डैम से है। ऐसे ही पूछते हैं कि पावर जनरेशन कैपेसिटी क्या है, कितने लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, या आसपास किसकी कौन सी वाइल्ड लाइफ है, और कौन कौन सी किस रिजर्वोयर पे है, वहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ आती हैं, किस सीज़न में आती हैं। तो हीराकुड डैम आपको मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। बाकी हम आगे भी जब डैम्स पढ़ेंगे उसके बारे में और जानकारी लेंगे, क्योंकि हम नदी के बारे में कर रहे हैं तो उसी नदी से रिलेटेड में चीज़ें बताता चल रहा हूँ। इसलिए हम थोड़ा सा चिल्का लेक के बारे में भी जान लेते हैं कि चिल्का लेक की क्या खासियत, उसका भी हम 1 मिनट जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं मैप में वो चिल्का लेक है। चिल्का लेक जो कि ब्रैकिश वाटर लेगून है, स्प्रेड ओवर द पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा ऑन द ईस्ट कोस्ट साइड ऑफ द इंडिया। जो भारत का जो मैप है जो उसमें ईस्ट साइड की तरफ आती है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा स्टेट में, जो कि पुरी, गंजम और खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये। और ये वन ऑफ द ब्रैकिश वाटर लेगून है। और ये जो लेक है वो दया रिवर के माउथ पे है, जहाँ ये दया रिवर का ओपन होती है वहाँ पे वहाँ पे चिल्का लेक है, और फ्लो करती है सीधे बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ये फ्लो है, ये जो फ्लो है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये जिस रिवर की तरफ से आती है वो जिसका ये माउथ है वो है दया रिवर के माउथ, और ये फ्लो कर जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। इसका जो पूरा टोटल कवरिंग एरिया है वो है 1100 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरे 1100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है ईस्टर्न कोस्ट साइड ऑफ द इंडिया इन द पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्रैकिश वाटर लेगून। एंड इट्स ऑल्सो सेड दैट इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सेकेंड ब्रैकिश वाटर लेगून है, सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेगून है वर्ल्ड का। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये आपकी चिल्का लेक है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कई सारी माइग्रेटरीज बर्ड्स आती हैं, मैंने आपको बताया भी था वहाँ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीराकुड जो रिजर्वॉयर है, यहाँ पे हीराकुड डैम है, वहाँ भी बहुत सारी
स्पीसीज़ आती हैं, 20 से 25 स्पीसीज़ आती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की। और यहाँ पे भी आपकी आती हैं। यहाँ पे बताया जाता है इस वाले जो ये लेगून है, ब्रैकिश वाटर लेगून, यहाँ पे बताया जाता है कम से कम 160 स्पीसीज़ आती हैं यहाँ बर्ड्स की हर जगह से, जैसे कि कैस्पियन सी है, बेकाल झील है, अरल सागर है। तो यहाँ से कई जगह से यहाँ पे माइग्रेटरीज बढ़ जाती है। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है, इन 1981 में इस लेक को इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से डेजिग्नेट किया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी साइट्स है उसमें वर्ल्ड की, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वो हम बाद में आपको बताएंगे रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन में कौन कौन सी साइट्स हैं। तो ये जो चिल्का लेक है वो रामसर कन्वेंशन के तहत आती है। 1981 में इसको डेजिग्नेट किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो जुमान में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है आपको चिल्का लेक को लेकर के। बाकी हम जब लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको चिल्का लेक के बारे में और बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। इससे रिलेटेड मैं आपको क्विक रिवीजन भी करेंगे। हालांकि जो मैं क्विक रिवीजन करूँगा वो मैं सिर्फ वही महानदी से रिलेट करूँगा, कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा हीराकुड से रिलेटेड और चिल्का लेक से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके रिवर महानदी से लेकर होंगे। तो दोस्तों अब तक जो भी हमने पढ़ा महानदी के बारे में वो आपके लिए मैं जान समझ सकता हूँ काफ़ी हमने सफिशिएंट पढ़ लिया, क्योंकि ज़्यादा इतना ही पूछते हैं किसी भी नदी के बारे में, उसकी लेंथ पूछ लेते हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इंडिया के किस पार्ट में सिचुएटेड है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा, आसपास की ज्योग्राफी कैसी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सा रिजर्वायर है, कोई डैम है तो कौन सा डैम है, आसपास कोई लेक है तो कौन सा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको उसमें सारी चीज़ आपकी कवर करा दी है महानदी से रिलेटेड। और इसमें ये पूछते हैं किस स्टेट में सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ किस स्टेट में ये बहती है ये नदी, और किस तरफ किस डायरेक्शन में बहती है, कहाँ ये टर्मिनेट कर जाती है, वो चीज़ मैंने आप सबको बता दिया है। तो मैं आपको एक बार एक शॉर्ट रिविज़न करता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट से इसका फ्लो होता है, जो कि ईस्टर्न घाट्स की एक एक्सटेंशन रेंजेस है, वहाँ से इसका निकलता है छत्तीसगढ़ में और स्टार्टिंग नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है। फिर जैसी इसकी ये सेवना ट्रिब्यूटरीज वहाँ से इसका डायरेक्शन ईस्टवर्ड हो जाता है। और जब ये उड़ीसा में एंटर करती है तो उससे पहले इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज से मिलती है, वो कि हासदेव और जौंक। इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज हैं 7 हैं, हासदेव, सेवनाथ, जौंक, एब, मांड, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके साथ साथ इसमें एक रिजर्वायर है, हीराकुड रिजर्वायर है, जहाँ पे हीराकुड डैम है। और इसके आसपास जो है वो एक चिल्का लेक है, जो कि दया रिवर के माउथ पे है, और उसका जो फ्लो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। दोस्तों मैंने आपको महानदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है, तो चलिए हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और आपका एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको आगे और तैयारी करनी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के कहा था कि हम वीडियो के एंड में कुछ रिवीजन लाएंगे, जिससे कि आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। और अगर नहीं भी आई होंगी तो आप इसको एक रिवीजन से और अच्छे से समझ जाएंगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए एक करके हम इन क्वेश्चंसों को सॉल्व करते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। मैंने ऑप्शन दिया है ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। मैंने आपको इसमें ट्रिब्यूटरीज बताई थी, तो जो उसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की वो हैं आपकी 7। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एंशियंट नेम ऑफ महानदी। पहले प्राचीन काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था। तो मैंने इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है चित्रोत्पाला, सेकंड ऑप्शन है कनकनंदिनी, थर्ड है नीलोत्पाला, फोर्थ है महानंदा। दोस्तों इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि कनक नंदिनी। और हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी विच जॉइंस महानदी बिफोर एंटरिंग इन उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में एंटर होने से पहले, उड़ीसा राज्य में जाने से पहले उसकी महानदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइड में है जो महानदी से मिलती है उड़ीसा राज्य में जाने से पहले। तो उसके मैंने आपके 4 ऑप्शन दिए, शिवनाथ, जौंक, मांड और हासदेव।
इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि हासदेव। हासदेव लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है जो महानदी से जाके मिलती है जब वो उड़ीसा राज्य में एंटर करती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं मैंने और कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्विक रिवीजन में दिए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे भी हमने आपसे लेफ्ट साइड का पूछा था, अब हमने आपसे पूछा है राइट साइड का। राइट साइड ट्रिब्यूटरी विच जॉइन महानदी बिफोर एंट्री इन उड़ीसा। तो इसके मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, हासदेव, तेल, जोंक और शिवनाथ। तो दोस्तों हासदेव तो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, यानी आप ये आपका तो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी बचे आपके 3 ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जोंक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हम इसका आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ओरिजिन ऑफ महानदी। महानदी कहाँ से स्टार्ट होती है। इसके मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, धमतरी, सेकंड ऑप्शन कटक, रायपुर या भुवनेश्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि धमतरी। अगला क्वेश्चन है डैम ऑन महानदी। महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है। महानदी पे जो डैम है उसके मैं आपको 4 ऑप्शन दिए, भाखरा नंगल डैम, टिहरी डैम, हीराकुद डैम या सरदार सरोवर डैम। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हीराकुद डैम, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, जो कि हीराकुद रिजर्वायर पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी बिफोर इट एंटर्स कटक। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी बिफोर इट एंटर्स कटक, वो है आपका कटजोरी। कटजोरी इसका राइट आंसर है आपका। इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए पायका, बिरूपा, ब्राह्मणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कटजोरी, ए ऑप्शन कटजोरी। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट महानदी फ्लोज। महानदी किन किन स्टेट में फ्लो करती है। झारखंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखंड या फिर बिहार एंड उड़ीसा। तो दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक रिवीजन। मैंने आपसे कुछ 7-8 क्वेश्चन पूछे जो कि मैंने आपको उसमें बताए थे, और अगर आपके सारे ऑप्शन सही गए हों तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और आपको चीज़ें समझ में। इसी तरीके से हम आगे भी और नदियों के बारे में बताएंगे। भारत की और भी मेजर नदी हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, और भी हम नदियों के, माही रिवर है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर अभी तक आप नहीं आए, अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस आते रहें, हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी। इस तरीके से हम अपना आगे क्लासेस और बढ़ाएंगे। हर 2-3 दिन में आपको मैं एक क्लास आपकी चलती रहेगी। कभी कभी आपको डेली मिल जाएगी, जिस तरीके से जैसे जैसे प्लानिंग होगी उस तरीके से आपकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।